आर्मी चीफ के अलविदाई दौरे। जनरल राहील शरीफ कोयटा सदर्न कमांड पहुंचे, जवानों के हौसले को सराहा। कहते हैं बलूचिस्तान के अवाम ने बैरूनी इमदाद से होने वाली दहशतगर्दी मुस्तरद कर दी। बदअमनी की लहर दहशतगर्दों और उनके हमदर्दों के खिलाफ उलट चुकी। बड़े पैमाने पर फरारी हथियार डाल रहे हैं। पाक फौज का नया सिपा सालार कौन? वजीर आजम ने नाम फाइनल करने के लिए करीबी साथियों और मुशीरों से सलाह मशवरे शुरू कर दिए। कमान की तब्दीली के लिए तकरीब की तैयारियां शुरू। 29 नवंबर को GHQ से मुल्हिका हॉकी ग्राउंड में सजेगी। जनरल राहील शरीफ नए आर्मी चीफ को छड़ी हवाले करेंगे। हथियार बराए अमन पाकिस्तान की सबसे बड़ी दिफाई नुमाइश आइडियाज 2016 का कराची एक्सपो सेंटर में आगाज। वजीर आजम इफ्तिताह करने आए तो आर्मी चीफ ने इस्तकबाल किया। मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा, मसनूआत के मयार को सराहा। वहीं वाजे किया कि पाकिस्तान असलहे की दौड़ में शामिल नहीं, हमारे दिफाई आलात अमन के फरोग के लिए हैं। गोली असर करे ना गोला बारूद कुछ बिगाड़ पाए। आइडियाज नुमाइश में कैमरों से लेस दियो हैकल बख्तर बंद गाड़ी हमजा मरकज़े निगाह। रात के अंधेरे में टारगेट को निशाना बनाने वाले अल खालिद टैंक का भी रोब और दबदबा। अल ज़रार टैंक की शान निराली तो दुश्मन के घर में घुसकर हमला करने वाले JF-17 थंडर ने भी धाक बिठा दी। बेगुनाहों की जान लेने वालों के लिए रहम की कोई गुंजाइश नहीं। आर्मी चीफ ने मजीद 10 दहशतगर्दों की सजाए मौत की तौसीक कर दी। मुजरिम मवासलाती निज़ाम और स्कूलों को तबाह करने में मुलव्विस हैं। ट्रैफिक पुलिस वाले होते ही नहीं है, बिल्कुल पता ही नहीं है कौन सा कानून है, कहाँ सिग्नल है, कौन पुलिस वाला है। मैनेज तो करें। इंतजामिया का मुतबादिल प्लान फ्लॉप। सुबह से शाम और शाम से रात हो गई। कराची की सड़कों पर गुजरने की जगह ना मिली। मिनटों का सफर घंटों में। शाहराए पाकिस्तान, लियाकताबाद, गरीबाबाद, राशिद मिन्हास रोड, शाहराए फैसल, जहां जहां नजर दौड़ाई गाड़ियों की मीलों लंबी कतार नजर आई। आम आवाम के साथ इस बार वजीर आला सिंध को भी अजियत सहना पड़ी। पुलिस गायब हुई तो पुरानी सब्जी मंडी में लूट मार। जेल चले गए सियासी ठाट बाट बरकरार। बिलावल भुट्टो ने डॉक्टर आसिम हुसैन को कराची डिवीजन का सदर बना दिया। सेनेटर सईद गनी जनरल सेक्रेटरी मुकर्रर। बिलावल भुट्टो ने खुद को सुर्ख सुलगती लकीर करार देते हुए मुखालिफिन को याद दिलाया कि वो मीर मुर्तजा और शाह नवाज के भांजे हैं। नाकाम लीग की हरकतों पर जियाले तहम्मुल का मुजाहिरा कर रहे हैं। ये केस है पाकिस्तान का। ये तहरीक इंसाफ तो मदद कर रही है अदालत की। हमारे पास कोई ना नैब है ना FI है। हम मदद करेंगे सुप्रीम कोर्ट की और नवाज शरीफ जाने। हमने अपनी पूरी कोशिश की, यही हम कर सकते हैं। इसके आगे तो हम सिर्फ बंदूक उठाएं और खूनी इनकलाब की तरफ जाएं। किसको वकील करें? बनी गाला में मुशावरत के बाद कप्तान ने पानामा केस का बोझ नईम बुखारी के कंधों पर डाल दिया। 4 रुकनी लीगल टीम में बाबर अवान भी शामिल। वजीर आजम को मुखातिब करते हुए बोले, 3 खिताबात में कतरी शहजादे का जिक्र क्यों नहीं किया? लंदन सबूत लेने नहीं, बच्चों से मिलने गया। सहाफी के सवाल पर बोले, शादी सुन्नत रसूल, लेकिन फिलहाल तवज्जो मुकद्दमे पर है। नून लीग के लफ्जी हमलों में तेजी। मरियम औरंगजेब ने इमरान खान को निशाने पर लिया। बोली, तलाशी मांगने वालों की अपनी तलाशी हुई तो भाग गए। कतरी शहजादे से पहले खुद खान साहब को कटहरे में आना होगा। दानियाल अजीज ने भी कारी ज़र्ब लगाई। कहा, अब तो वकील तब्दील हुआ, आइंदा आने वाले दिनों में बहुत कुछ तब्दील होगा।
चेयरमैन तहरीके इंसाफ पर दोनों अतराफ से वार। खुर्शीद शाह ने ऑपोजिशन को तकसीम करने का इल्जाम लगा दिया। कहते हैं फैसला हुआ था पनामा बिल मंजूर ना हुआ तो सारी जमातें मिलकर तहरीक चलाएंगी, लेकिन खान साहब ने लॉकडाउन करने का ऐलान कर दिया। चेयरमैन तहरीके इंसाफ के एक्शन की वजह से नवाज शरीफ मजबूत हो रहे हैं। एयरपोर्ट हमला केस, अमजद साबरी कत्ल केस में गिरफ्तार इसहाक बोबी के इंकशाफात ने गड़े मुर्दे उखाड़ दिए। 10 दहशतगर्दों की कब्र कुशाई, डीएनए के लिए नमूने हासिल किए गए। मरने वालों में से कोई मुकामी था या सब गैर मुल्की? 1 हफ्ते बाद मजीद हकाइक सामने आएंगे। पेशावर में दहशतगर्दों का एक और वार। सिक्योरिटी फोर्सेस का काफिला जैसे ही 4 सद्दा रोड से गुजरा, सड़क किनारे नस बम फटने से एफसी के 3 एहलकार शहीद, 8 जख्मी हो गए। धमाके से गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। एफसी हेडक्वार्टर्स में शोहदा की नमाज़े जनाजा अदा कर दी गई। खामोश, लाहौर पुलिस गफलत की नींद सो रही है, कहीं उठ ना जाए। डाकुओं का जहां दिल चाहे लूट ले। दिन दिहाड़े ट्रैफिक सिग्नल पर डकैती करने वाले कैमरों ने पकड़ लिए, लेकिन कानून का लंबा हाथ गिरेबान तक ना पहुंच पाया। नाकामी पर शहरियों से मदद मांग ली। इत्तला देने वालों के लिए लाखों रुपए इनाम का ऐलान। इंसान बन जाओ नहीं तो मुर्गा बना देंगे। सीवीओ पर वन व्हीलिंग करने वाले 8 मन चले पुलिस के हत्थे चढ़ गए। एहलकारों ने सड़क के बीच में मुर्गा बनाया। शहरियों की फरमाइश पर बांग देने की भी सजा। सबने मिलकर इज्तमाई कुकड़ू कुड़ू किया तो मुआफी मिली। केबल ऑपरेटर्स और पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन के मुज़ाकरात कामयाब। खालिद आराई और इमरान नाबदी ने मुल्क भर में हड़ताल खत्म करने का ऐलान कर दिया। चेयरमैन पीबीए मियां आमिर महमूद का हुकूमत से तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने का मुतालबा। इजलास में यह भी फैसला किया गया कि अगर चैनल्स और केबल ऑपरेटर्स के तहफ़्फ़ुज़ात दूर न किए गए तो पीबीए के मेंबरान अपने चैनल्स को पैमरा के डीटीएच पर नशर होने की इजाज़त नहीं देंगे। आर्मी चीफ के अलविदाई दौरे, बुलेटिन का आगाज इसी खबर से। जनरल राहील शरीफ कोयटा सदर्न कमांड पहुंचे और कहा कि बलोचिस्तान के अवाम ने बैरूनी इमदाद से होने वाली दहशतगर्दी मुस्तरद कर दी। बदअमनी की लहर दहशतगर्दों और उनके हमदर्दों के खिलाफ उलट चुकी। बड़े पैमाने पर फरारी हथियार डाल रहे हैं। आमिर चीफ का बयान, बलोचिस्तान के अवाम ने दहशतगर्दों को मुस्तरद कर दिया। बदअमनी की लहर दहशतगर्दों और उनके हमदर्दों के खिलाफ उलट चुकी है। आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ के अलविदाई दौरे जारी हैं। उन्होंने सदर्न कमांड कोयटा के अलविदाई दौरे पर सदर्न कमांड और के जवानों और अफसरों की कुर्बानी को खराज तहसीन पेश किया। फ्रंटियर कोर और सदर्न कमांड के जवानों और अफसरों से खिताब में आर्मी चीफ ने कहा कि बलोचिस्तान के अवाम ने दहशत गर्दों के नेटवर्क खत्म करने में रियासत की मदद की। बलोचिस्तान में सूरत हाल दहशत गर्दों और उनके हमदर्दों के मुकम्मल खिलाफ हो चुकी है। जनरल राहील शरीफ ने कहा कि आर्मी चीफ की हैसियत से वफाकी और सूबाई हुकूमत की मावनत, इदारों की तश्कील नौ और तरक्याती काम अव्वलीन तरजीह रही, इसलिए वो हर माह बलोचिस्तान का दौरा करते रहे। आर्मी चीफ ने बलोचिस्तान के दुश्वार इलाकों में सी पैक के लिए 1000 किलोमीटर रोड की तामीर पर FWO, NLC और सदर्न कमांड की खिदमात को सराहा। कहते हैं कि गवादर पोर्ट और सी पैक की तामीर से इलाका उम्मीद और खुशहाली के नए दौर में दाखिल होगा, जिसके फवायद आम आदमी तक पहुँचेंगे। जनरल राहील शरीफ ने ईरान और अफगानिस्तान के साथ लंबी सरहद पर मैनेजमेंट और सिक्योरिटी की मजमूई सूरत हाल बेहतर होने को भी सराहा। इससे पहले कोयटा पहुंचने पर आर्मी चीफ का कमांडर सदर्न कमांड लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रियाज और IGFC बलोचिस्तान ने इस्तकबाल किया। अहमद मंसूर, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद।
पाक फौज का नया सिपाही सालार कौन? वजीर आजम ने नाम फाइनल करने के लिए करीबी साथियों से सलाह मशवरे शुरू कर दिए हैं। कमान की तब्दीली की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। पाक फौज का नया सिपाही सालार कौन होगा? वजीर आजम नवाज शरीफ ने सलाह मशवरे करीबी साथियों से शुरू कर दी हैं। कमान की तब्दीली की तैयारियां भी हो रही हैं। 29 नवंबर को तकरीब सजेगी। जनरल राहील शरीफ की अलविदाई मुलाकातें शुरू होते ही नए आर्मी चीफ के बारे में कियासराइयां शुरू हो गई हैं और सबकी नजरें वजीर आजम नवाज शरीफ पर लग गई हैं। नए आर्मी चीफ का तकर्रर वजीर आजम का सवाबदीदी इख्तियार है। वजीर आजम नवाज शरीफ ने पाक फौज के नए सरबराह का नाम फाइनल करने के लिए करीबी साथियों और मशीरों से सलाह मशवरे शुरू किए हैं। वजीर आजम नवाज शरीफ GHQ से आने वाले पैनल और वजारत दफा की समरी का जायजा लेकर पाक फौज के नए सिपा सलार के बारे में हतमी फैसला करेंगे। वजीर आजम की एडवाइस पर सदर मुमलिकत नए आर्मी चीफ की मंजूरी देंगे। ज़राए के मुताबिक वजीर आजम नवाज शरीफ लेफ्टिनेंट जनरल ज़ुबैर महमूद हयात, लेफ्टिनेंट जनरल इशफाक नदीम, लेफ्टिनेंट जनरल जावेद इकबाल रमदे और लेफ्टिनेंट जनरल कमर जवेद बाजवा में से एक को चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और एक को आर्मी चीफ बनाने पर गौर कर रहे हैं। वजीर आजम किसी भी 3 स्टार जनरल को तरक्की देकर 4 स्टार जनरल बनाने का इख्तियार भी रखते हैं। दूसरी तरफ GHQ में पाक फौज की कमान की तब्दीली की पुरवकार तकरीब की तैयारियां शुरू हो गई हैं, जो 29 नवंबर को GHQ से मुल्हिका हॉकी ग्राउंड में होगी। जनरल राहील शरीफ कमान की अलामत छड़ी नए सिपा सलार के सुपुर्द करेंगे, जबकि नए आर्मी चीफ अपना पैगाम जारी करेंगे, जो तमाम फौजी छावनियों में पढ़कर सुनाया जाएगा। खालिद महमूद, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। दहशतगर्दों के लिए रहम की कोई गुंजाइश नहीं। आर्मी चीफ ने मजीद 10 दहशतगर्दों की सजाए मौत की तौसीक कर दी। मुजरिम सिक्योरिटी फोर्सेज एहलकारों के कत्ल, मवासलाती निज़ाम और स्कूलों को तबाह करने में मुलव्विस हैं। दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेज एहलकारों के कत्ल में मुलव्विस थे। आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ ने मजीद 10 दहशतगर्दों की मौत के परवाने पर दस्तखत कर दिए। मौत की सजा पाने वाले दहशतगर्द फौजी जवानों और शहरियों के कत्ल के साथ साथ स्कूलों और मवासलाती निज़ाम की तबाही में मुलव्विस हैं। ISPR के मुताबिक जिन दहशतगर्दों की मौत के परवाने पर दस्तखत किए गए उनमें हुनैफा, तीरा गुल, मोहम्मद वली, खाइस्ता गुल, अली रहमान, फजल अली, मोहम्मद अली, निसार अली, खयाल जान और पायो जान शामिल हैं। दहशतगर्द हनीफा वल्द उमर जरीन ने कैप्टन जुनेद, कैप्टन नजम रियाज, नायक शाहिद रसूल और लांस नायक शकील को अगवा के बाद कत्ल किया था। कलदम तंजीम के 13 गुल और मोहम्मद वली ने हवलदार नूर मस्त, नायक फरमान अली, नायक शब्बीर अख्तर, सिपाही हमायूं, फख्र आलम और इस्माइल को शहीद किया। खाइस्ता गुल गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल जंगी और PTCL टावर की तबाही में मुलव्विस है। अहमद मंसूर, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। और अब जिक्र करते हैं नाज़रीन आइडियाज 2016 का। वजीर आजम नवाज शरीफ ने हथियारों की नुमाइश आइडियाज 2016 का इफ्तिताह कर दिया है। आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ ने भी इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की और नुमाइश में अल खालिद टैंक, JF-17 थंडर और दूसरे जदीद हथियार भी रखे गए थे। वजीर आजम ने कहा है कि पाकिस्तान खित्ते में असलहे की दौड़ के खिलाफ है और इसकी तफसीलात हमें बताएंगे आमिर फारूक। पाकिस्तान की सबसे बड़ी दिफाई नुमाइश आइडियाज 2016 का कराची एक्सपो सेंटर में आगाज हो गया। नुमाइश का इफ्तिताह वजीर आजम नवाज शरीफ ने किया। आइडियाज 2016 का स्लोगन हथियार बराए अमन है।
वज़ीर-ए-आज़म दिफाई हथियारों की नुमाइश के इफ्तिताह करने एक्सपो सेंटर पहुंचे तो आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ ने उनका इस्तकबाल किया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, वफाकी वज़ीर दिफाई पैदावार राना तनवीर और सर्विसेज चीफ्स भी मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म ने मुख्तलिफ स्टॉलों का दौरा किया और हथियारों का मुआयना भी किया। वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने इफ्तिताई तकरीब से खिताब करते हुए पाकिस्तान में बनने वाली दिफाई मसनूआत के मयार को सराहा और वाज़े किया कि पाकिस्तान खित्ते में असलहे की दौड़ के खिलाफ है। I appreciate the efforts of the organizers for making Ideas 2016 such a successful event. This exhibition is a reflection of the excellence and professionalism acquired by Pakistan's defense industry. वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने हुकूमती पॉलिसियों के नतीजे में होने वाली मुआशी तरक्की का भी जिक्र किया और गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए तिजारती मौक़े की निशानदेही भी की। The energy supply has greatly improved and is expected to reach optimum level as we operationalize some of the key power projects in various stages of implementation across Pakistan. इससे पहले वज़ीर-ए-आज़म जब कराची एयरपोर्ट पहुंचे तो वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने उनका इस्तकबाल किया। दोनों एक ही गाड़ी में एक्सपो सेंटर पहुंचे। पहले रोज दिफाई नुमाइश में मुफाहिमत की 2 यादाश्तों पर दस्तखत किए गए। अगले 3 रोज में 14 मुआहदे तय पाएंगे। आमिर फारूक, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। और अभी कुछ बात करेंगे कराची की सड़कों और कराची की ट्रैफिक की। इंतजामिया का ट्रैफिक प्लान फ्लॉप हो गया। कराची की सड़कें ट्रैफिक के लिए अजाब बन गई। मिनटों का सफर घंटों में तय होने लगा। शाहर पाकिस्तान, लियाकत आबाद, गरीबाबाद, राशिद मिन्हास रोड, शारे फैसल, जहां जहां नजर दौड़ाई गाड़ियों की लंबी कतार नजर आई। आम आवाम के साथ इस बार वज़ीर आला सिंध को भी अजियत सहना पड़ी। ट्रैफिक जाम का अजाब कराची वालों का मुकद्दर बन गया। मिनटों का सफर घंटों में तय होने लगा। आज भी सुबह लोग काम काज पर जाने के लिए अपने घरों से निकले, लेकिन बदतरीन ट्रैफिक जाम की वजह से सारा दिन सड़कों पर ख्वार होते गुजर गया। मैं पागलों की तरह इधर से उधर, कभी राउट इधर ले रहे, कभी इधर ले रहे। बच्चा गाड़ी में परेशान होके सो गया। ट्रैफिक तो पूरी जाम है, डालमिया से लेकर यहाँ तक जाम पड़ी है। शाहराए पाकिस्तान, लियाकताबाद, गरीबाबाद, राशिद मिन्हास रोड, यूनिवर्सिटी रोड, टीपू सुल्तान रोड और शाहरा फैसल पर गाड़ियों की लंबी लाइनें लगी रहीं। रास्ता ना मिलने से कई एम्बुलेंसें भी फंसी रहीं, लेकिन ट्रैफिक पुलिस का कोई एहलकार मदद के लिए ना पहुंचा। बड़ा बेहंगम ट्रैफिक हो गया है, बड़ा ख़राब ट्रैफिक हो गया है। मतलब दिल नहीं चाहता है कि मोटरसाइकिल गाड़ी आप या बाइक यहाँ पे चलाएं। ट्रैफिक का कोई सही इंतजाम नहीं, ट्रैफिक पुलिस वाले होते ही नहीं है बिल्कुल। अहम सड़कों की बंदिश से ट्रैफिक का बोझ बढ़ा तो सारे शहर का ट्रैफिक सिस्टम ही नाकाम हो गया। मुतबादिल रास्तों के बावजूद ट्रैफिक पुलिस की नाअहली ने लोगों को अजियत में मुब्तला किए रखा। जो कसर रह गई थी वो शहरियों की जल्दबाजी ने पूरी कर दी। आम आवाम के साथ साथ वजीर आला सिंध मुराद अली शाह को भी ट्रैफिक जैम की अजियत का मजा चखना पड़ा जब उनका काफिला शारा फैसल के करीब ट्रैफिक में फंस गया। ट्रैफिक जाम से जिला वस्ती और जिला शर्की सबसे ज्यादा मुतासिर हुए। पुरानी सब्जी मंडी में लुटेरे गाड़ी वालों से लूटमार भी करते रहे। इस रास्ते से हम लोग जाते हैं, मैं सुबह से मेरा 3-4 चक्कर लग जाते हैं, आज मेरा 1 चक्कर लगा। धंधे नहीं है, मजे का नहीं है, कुछ भी नहीं है। कराची के जिला शर्की की कुछ सड़कें अभी मजीद 3 दिन बंद रहेंगी। अगर ट्रैफिक पुलिस ने इंतजाम बेहतर ना बनाए तो शहरियों का बस खुदा ही हाफिज है। राहिल सलमान, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। और ट्रैफिक मिसाइल से पहले हम बात कर रहे थे आइडियाज 2016 की। दिफाई नुमाइश आइडियाज 2016 में जहां पाकिस्तानी टैंक और जंगी तैयारों पर गैर मुल्की मंदूबीन की तवज्जो रही, वहीं कैमरों से लेस 8 पहियों वाली कैमरों से लेस इस देवहेकल बख्तरबंद गाड़ी भी मरकज से निकाल रही। इस पर ना गोली असर करती है ना ही गोला बारूद, जिसकी तफसीलात हमें बताएंगे आमिर फारूक। दिखने में देव हैकल, तेज नजर रखने के लिए चारों तरफ कैमरे, गोली असर करे ना गोला बारूद और बारूदी सुरंगें नाकारा बनाने की इजाफी सलाहियत। ये तारुफ है पाकिस्तानी इंजीनियर्स की शाहकार बख्तरबंद गाड़ी हमजा का, जो एक्सपो सेंटर कराची में सबकी मरकज़े निगाह है।
गाड़ी हमजा बिलाशुबा एक अजीम शाहकार है। 13 mm गन के अलावा इसमें नर्व 7.62 mm गन रिमोट स्टेशन से कंट्रोल होती है। 450 हॉर्स पावर के इंजन को 600 हॉर्स पावर तक अपग्रेड भी किया जा सकता है। लेवल 4 पर तैयार की गई टैंक नुमा APC का 150 किलो बारूद या बारूदी सुरंगें भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इसमें 13 अफराद के बैठने की गुंजाइश है जो 12 पोर्ट से दुश्मन पर फायरिंग कर सकते हैं। दूर तक नजर रखने के लिए चारों तरफ कैमरे भी लगे हैं। पाकिस्तान दिफाई पैदावार में किसी से कम नहीं। बख्तरबंद गाड़ी हमजा को देखकर तो कोई शक बाकी नहीं रहता। इंजीनियरिंग के इस शाहकार के टायरों को नुकसान पहुंचाना भी आसान नहीं। दुश्मन पर हैबत तारी करने वाली APC हमजा बिलाशुबा पाकिस्तान का शानदार कारनामा है। आमिर फारूक, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। आगे बढ़ते हैं, अहम खबर दें आपको। कप्तान ने पनामा केस का बोझ नईम बुखारी के कंधों पर डाल दिया। 4 रुकनी लीगल टीम में बाबर अवान भी शामिल। कप्तान ने पनामा केस का बोझ नईम बुखारी के कंधों पर डाल दिया। 4 रुकनी लीगल टीम जिसमें बाबर अवान भी शामिल हैं। कप्तान कहते हैं 3 खिताबात में कतरी शहजादे का जिक्र क्यों नहीं किया। पनामा लीक्स में अब तक पेशरफ्त का जायजा लेने के लिए तहरीक इंसाफ वालों की बनी गाला में बैठक लगी। बाद में मीडिया से गुफ्तगू में इमरान खान ने नई लीगल टीम का ऐलान कर दिया। इस टीम में हमारे साथ पहले से है नईम बुखारी, हमने बाबर वान को भी इस टीम में डाला और हमारे सिकंदर, मोहम्मद और मलिका हैं। पहले भी हामिद खान साहब के साथ भी पहला जितना उन्होंने जो सेक्रेटेरियल काम किया था उनको भी हमने साथ शामिल किया। पनामा केस में कतरी शहजादे की एंट्री को लेकर इमरान खान को दाल में मजीद काला दिखाई देने लगा। इतना बड़ा इशू था 3 मुख्तलिफ ओकेजन्स पे, वहाँ तो नवाज शरीफ को कतरी शहजादा याद नहीं आया, तो एकदम अब किधर से कतरी शहजादा छलांग मार के बीच में आ गया। तीसरी शादी से मुतालिक सवाल पर कप्तान ने कुछ यूं तबसरा किया। देखिए, दुआ करें, शादी सुन्नत रसूल है, लेकिन अभी तो मेरा कंसंट्रेशन इधर है। इमरान खान का कहना था हम पाकिस्तान का मुकदमा लड़ रहे हैं, इंसाफ के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया। इसके बाद एक ही हल रह जाता है कि बंदूक उठाएं और खूने इनकलाब की जानिब चल पड़े। सुहेल चौधरी, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने अदालत उज़्मा के सामने सबूत रखे तो इल्ज़ाम लगाने वालों के मुंह बंद हो गए। मीडिया को जारी बयान में मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि वज़ीर आज़म अपने सबूत अपोजिशन या मीडिया के सामने क्यों रखते। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने अदालत में जवाब जमा क्यों नहीं कराया। तलाशी मांगने वालों की अपनी तलाशी हुई तो भाग गए। कतरी शहजादे से पहले खुद खान साहब को कटहरे में आना पड़ेगा। और ऑपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह कहते हैं कि पनामा लीक्स बिल अगर मंजूर नहीं हुआ तो सारी सियासी जमातों को साथ लेकर चलेंगे। इमरान खान के एक्शन से नवाज शरीफ ताकतवर हो रहे हैं। उन्होंने नवाज शरीफ और इमरान खान को मोदी का यार करार दिया। तफसीलात लाहौर से मियां असलम से। खुर्शीद शाह PPP रहनुमा जहांगीर बदर के इंतकाल पर लाहौर में उनके अहले खाना से ताज़ियत करने पहुंचे। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए खुर्शीद शाह ने पनामा लीक्स पर इमरान खान की सियासत को एक मरतबा फिर तनकीद का निशाना बनाया। फैसला ये हुआ कि पनामा बिल हम पेश कर रहे हैं, पनामा बिल अगर मंजूर नहीं हुआ तो हम सारी पार्टियां मिलके हम तहरीक चलाएंगे और अपने इस बड़ी करप्शन जो इंटरनेशनली लेवल पे करप्शन की गई है इसको बिल्कुल लोगों तक ले जाएंगे और हुकूमत को मजबूर करेंगे कि इस लॉ के तहत ये फैसले होने चाहिए। मगर सुबह को 10 बजे पता पड़ गया कि जी इमरान खान ने ऐलान कर दिया कि जी मैं तो लॉकडाउन करने के लिए जाऊंगा। खुर्शीद शाह ऑपोजिशन के साथ इमरान खान के रवैये से भी नाला नजर आए। उसने उस वक्त से ही जो अपोजिशन थी उसको तोड़ दिया। बाकी तो आपके सामने है कि जो उनके साथ धरने में थे उनके साथ क्या हुआ, जो उनके साथ हुकूमत में खैबर पख्तूनख्वा में जमात इस्लामी है उनके साथ भी उसका कोई, तो इस किस्म के फैसलों से इस किस्म के नतीजे आते हैं। अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह ने आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ को खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि आर्मी चीफ ने मुश्किल वक्त में पाक फौज की कमान संभाली, फौज ने लड़कर दहशत गर्दों को पीछे धकेला है।
मियां असलम, एक्सप्रेस न्यूज, लाहौर। और हामिद खान ने इलेक्शन कमीशन में भी इमरान खान की पैरवी से माजरत कर ली है। कप्तान के नए वकील नईम बुखारी ने केस की तैयारी के लिए वक्त मांग लिया। कमीशन ने इमरान खान और जहांगीर तरीन के खिलाफ रेफरेंसेस और कैप्टन सफदर की नाअहली की दरख्वास्त की समाअत 5 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। तफसीलात बताएंगे इस्लामाबाद से नईम असगर। खिलाड़ियों ने पनामा लीक्स केस में अदम एतमाद का इजहार किया तो हामिद खान नाराज हो गए और सुप्रीम कोर्ट के बाद इलेक्शन कमीशन में भी इमरान खान का केस लड़ने से माजरत कर ली। अब नईम बुखारी इमरान खान के वकील बन गए हैं। नईम बुखारी ने केस समझने के लिए इलेक्शन कमीशन से वक्त मांगा तो कमीशन ने समाअत 5 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। इस मौके पर मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने कहा कि इदारे जवाब मांगे तो PTI वाले भाग जाते हैं। ये पाकिस्तानी कौम के सामने इन केसेस के पीछे जो छुपी हुई सारी चीजें वो भी दिन ब दिन सामने आ रही हैं सारी। ना आप जवाब देते हैं ना आप सबूत देते हैं। उधर तहरीके इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी इतलात नईमुल हक ने झूठ बोलकर आवाम को गुमराह करने का इल्जाम लगाते हुए दानियाल अजीज और तलाल चौधरी के खिलाफ आर्टिकल 62-63 के तहत पटिशन दायर करने का ऐलान कर दिया। उनकी जबान से जो झूठे इल्जामात इमरान खान और उनके साथियों पर लगाए जा रहे हैं, मैं समझता हूँ कि वो पाकिस्तान के आइन के तहत अब दोनों नाअहल हो चुके हैं। जहांगीर तरीन के वकील ने स्पीकर के रेफरेंस पर जवाब जमा करवाया, जबकि कैप्टन रिटायर्ड सफदर के वकील सलमान बट ने केस सुप्रीम कोर्ट में होने के बाइस कार्रवाई रोकने की इस्तदा की, जिस पर तहरीके इंसाफ के वकील फैसल चौधरी ने कहा कि मसावी सलूक किया जाए, इमरान खान और जहांगीर तरीन के खिलाफ रेफरेंसों पर भी कार्रवाई रोकी जाए। इलेक्शन कमीशन ने जहांगीर तरीन के खिलाफ रेफरेंस और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की नाअहली के लिए दरखास्त की समाअत भी 5 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। इमरान खान की जानिब से जवाब दायर करने के लिए आज फिर मोहलत मांग ली गई है। अब देखना यह है कि ये केस कब अपने मंतकी अंजाम को पहुंचता है। नईम असगर, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। बिलावल भुट्टो जरदारी ने खुद को सुलगती सुर्ख लकीर करार दे दिया। कहते हैं मुखालिफिन याद रखे कि मीर मुर्तजा भुट्टो और शाहनवाज का भांजा हूं। जी हां, बिलावल भुट्टो जरदारी जिनका यह कहना है कि मुखालिफिन याद रखे कि मीर मुर्तजा और शाहनवाज भुट्टो का भांजा हूं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने पार्टी की सूबाई सतह पर तंजीमें न मुकम्मल कर ली। बिलावल ने हुक्मरान जमात को भी निशाने पर रख लिया। बिलावल भुट्टो ने ट्वीट किया है कि बेनज़ीर भुट्टो की शहादत को 1 दहाई गुजरने के बाद भी नाकाम लीग इन्हें निशाना बना रही है। पीपल्स पार्टी ने हमेशा आला इक़दार की सियासत की है। नाकाम लीग की हरकतों पर जियाले तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो ने खुद को एक सुलगती हुई सुर्ख लकीर करार दिया और मुखालफिन को याद दिलाया कि वो मीर मुर्तजा और शाहनवाज भुट्टो के भांजे भी हैं। दूसरी तरफ सिंध और पंजाब के बाद खैबर पख्तूनख्वा, कराची और बलोचिस्तान में सूबाई सतह पर पीपल्स पार्टी की तंजीम साजी मुकम्मल कर ली गई है। गिरफ्तार डॉक्टर आसिम हुसैन को हैरत अंगेज तौर पर पीपल्स पार्टी कराची डिवीजन का सदर, सेनेटर सईद गनी को जनरल सेक्रेटरी और शहला रजा को इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी मुकर्रर कर दिया गया। पाकिस्तान के सारे प्रोविंसेस की जो है वो तंजीम साजी जो है प्रोविंशियल लेवल तक वो हो चुकी हैं। बलोचिस्तान से हाजी अली मदद जातक को सदर, जबकि KPK से हमायूं खान सदर और अखवंजादा चटान को सीनियर नायब सदर बनाया गया है। पीपल्स पार्टी ने यौम तासीस की तकरीबात बिलावल हाउस में मनाने का ऐलान किया है, जो पूरा हफ्ता जारी रहेंगी। इस साल तंजीम साजी भी कर रहे हैं और चाहते ये हैं कि पाकिस्तान भर के कारकुन एक ओपन हाउस में आए, एक दूसरे से मिले। बिलावल भुट्टो जरदारी पुरुमीद हैं कि पीपल्स पार्टी दोबारा पंजाब में कदम जमाने में कामयाब हो जाएगी। बिलावल भुट्टो दोबारा लाहौर में सियासी सरगर्मियां शुरू करेंगे, जो 2 हफ्ते जारी रहेंगी। मियां असलम, एक्सप्रेस न्यूज, लाहौर। कराची में जराइम पेशा अफराद की कार्रवाई और उनके खात्मे के लिए इकदामात बारे आपने बहुत कुछ सुना और देखा होगा। आज आपको वो दिखाते हैं जो आपने पहले सुना ना ही देखा। मोटरसाइकिल पर रेस लगाने और वन व्हीलिंग करने वाले जहां अपनी जिंदगी से खेलते हैं, वहां शहरियों के लिए भी दर्द-ए-सर बने रहते हैं। कराची में पुलिस ऐसे मंचलों की पकड़ दकड़ में मसरूफ है। सी व्यू पर 8 मंचले पुलिस के हत्थे चढ़ गए। ये देखिए इन मंचलों को सजा क्या दी जा रही है। सबको मुर्गा बना दिया गया।
पास ही खड़ा शहरी पुलिस वालों से शिकायत कर रहा है कि इन लड़कों ने मेरी गाड़ी को टक्कर मारी थी। शहरियों ने पुलिस एहलकार को फरमाइश की कि इन मंचलों की ये सजा काफी नहीं, इनसे आवाजें भी निकलवाएं। फिर क्या हुआ आप भी सुनिए। आवाज निकालो। मुर्ग की तरह बांकें देने के बाद मोटरसाइकिल पर रेस लगाने और वन व्हीलिंग करने वालों को मुआफी मांगने का हुक्म सुनाया गया। कराची में सी व्यू पर ये मनाजिर आपने देखे और उन मंचलों ने भी देखे जो इस शौक में अपनी जिंदगी से खेलते हैं। ऐसे मंचले पुलिस की सजा और मुर्गा बनने से पहले खतरनाक खेल छोड़ दें। ये तो अच्छा हुआ कि इन मुर्गों को मुर्गी बन के अंडा देने को नहीं कहा गया। आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन के साथ कामयाब मुज़ाकरात के बाद केबल ऑपरेटर्स ने मुल्क भर में केबल नशरियात की हड़ताल खत्म कर दी है। केबल ऑपरेटर्स के रहनुमाओं खालिद अराई और इमरान आबदी ने मुज़ाकरात के बाद हड़ताल खत्म करने का ऐलान कर दिया है। पैमरा की जानिब से डीटीएच नीलामी के खिलाफ केबल ऑपरेटर्स ने हड़ताल खत्म करने का ऐलान कर दिया। केबल ऑपरेटर के नुमाइंदों खालिद अराई और इमरान आबदी ने हड़ताल खत्म करने का ऐलान पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन के साथ मुज़ाकरात के बाद किया। यकीन दहानी कराई गई कि केबल ऑपरेटर्स और के साथ पीबीए साथ खड़ी हुई है और डीटीएच के मसाइल पर पूरी हल करने की यकीन दहानी भी कराई और साथ साथ जो ज्वाइंट कमेटी बनाने का ऐलान किया है वो बड़ी खुशाइंदा है। खालिद अराई ने डीटीएच की नीलामी में जल्दबाजी पर पैमरा को तनकीद का निशाना भी बनाया। इंडियन डीटीएच की रोकथाम के लिए कोई खास मुअस्सर कार्रवाई नहीं की गई और इसके अलावा केबल ऑपरेटर के साथ ये दूसरा जुल्म किया जा रहा है कि ऊपर एक डीटीएच लाया जा रहा है। एक तरफ से हमें इनलीगल डीटीएच मार रहा है, दूसरी तरफ से पाकिस्तानी डीटीएच को लाया जाएगा पैमरा के डीटीएच को, जो कि केबल ऑपरेटर को डबल तरफ से नुकसान होगा। पीबीए के चेयरमैन मियां आमिर महमूद ने बताया कि मुज़ाकरात के दौरान हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए केबल ऑपरेटर्स और पीबीए नुमाइंदों पर मुश्तमिल कमेटी भी तश्कील दे दी गई है। इजलास में ये भी फैसला किया गया कि अगर चैनल्स और केबल ऑपरेटर्स के तहफ़्फ़ुज़ात दूर न किए गए तो पीबीए के मेंबरान अपने चैनल्स को पैमरा के डीटीएच पर नशर होने की इजाज़त नहीं देंगे। मियां आमिर महमूद ने इस उम्मीद का इजहार किया है कि हुकूमत मामले की संगीनी को देखते हुए संजीदगी का मुजाहिरा करेगी। पीबीए ने केबल ऑपरेटर्स को पैमरा की इंतकामी कार्रवाइयों की सूरत में अपने भरपूर हमायत का ऐलान भी किया। हमने अब इंशाल्लाह मिल के दोनों बॉडीज़ ने मिल के कानूनी तरीके से और दोनों फ्रीकैन की आरा की रोशनी में इंशाल्लाह कोशिश करनी है कि डीटीएच का मामला पाकिस्तान में बखूबी अमल में लाया जाए। इजलास में पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन और केबल ऑपरेटर्स की बड़ी तादाद ने शिरकत की। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला जारी है। अब वक्त हुआ एक ब्रेक का और ब्रेक से पहले न्यूज अपडेट्स। भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर की दफ्तर खारजा तलबी, एलओसी पर फायरिंग और भारतीय आबदोज की जानिब से समंदरी हुदूद की खिलाफ वर्जी पर एहतजाज। वजीर आजम ने गवर्नर सिंध की अस्पताल में आयादत की। सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी ने शुक्रिया अदा किया, कहा सेहत में बेहतरी आई है। और गुजरावाला में दुकानों से बैटरियां चोरी करने वाला गिरोह लोगों के हत्थे चढ़ गया। जूतों और डंडों से तवाज़ो।